हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एज एट इस टाइम। तो चलिए कक्षा 11वीं का असाइनमेंट नंबर 3 लेकर आ गए हैं आपके लिए कॉमर्स विषय का। तो यहाँ पे देख सकते हो आप व्यवसाय अध्ययन का असाइनमेंट नंबर 3 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का या उद्यमों पर स्वामित्व किसका होता है? तो सरकार का होता है। ब नंबर इसका सही जवाब। आंसर प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर हो जाएगा 51। प्रश्न क्रमांक 3, पंजाब नेशनल बैंक किस क्षेत्र का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब निजी क्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 4, सैमसंग कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो दक्षिणी कोरिया की। प्रश्न क्रमांक 5, भारतीय जीवन बीमा निगम किस क्षेत्र की संख्या है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम सार्वजनिक निगम क्षेत्र की संख्या है। भारत की अधिकतम कार्यशील जनसंख्या किस क्षेत्र में लगी है? तो भारत की अधिकतम कार्यशील जनसंख्या बहुराष्ट्रीय क्षेत्र में लगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 वही है। प्रश्न क्रमांक 7 आपको लास्ट में मिल जाएगा, वीडियो के लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे छूटा था। प्रश्न क्रमांक 8, ऐसे दो उपक्रम का नाम बताइए जो सार्वजनिक नियम के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे दो उपक्रम के नाम हैं, पहला बैंक, दूसरा भारतीय जीवन बीमा निगम। प्रश्न क्रमांक 9, बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी निगम व संगठन होते हैं जो अपने देश की तुलना में एक या एक से अधिक देशों में वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय निगम या एक राज्य भिन्न कंपनी भी कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की, आगे इसका आंसर बचा है, कि अपने देश के अलावा कम से कम एक अन्य देश में सेवाएं और अन्य संपत्ति होती है। प्रश्न क्रमांक 10, संयुक्त उद्यम को परिभाषित कीजिए। तो एक संयुक्त उद्यम एक नई परियोजना या उद्यम में दो या अधिक साझेदारों के बीच अपनी अपनी इक्विटी पूंजी, ठीक है, में भागीदारी के माध्यम से एक व्यवस्था है। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र कर्म संयुक्त उद्यम नामक एक नया संगठन बनाने के लिए सहयोगी करती है या सहयोग करती है, सॉरी। पहला, एक विदेशी कंपनी और दूसरा एक भारतीय कंपनी मिलकर एक नया उद्यम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए आगे। प्रश्न क्रमांक 11, सरकारी कंपनी के दो उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी से अनुवाद किया गया है HMT हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान, ठीक है। यहाँ पे सारे बहुत सारी चीज़ लिखा है, आप देख के इसको लिख सकते हैं, ठीक है। पूरे का पढ़ूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, निजी क्षेत्र के विभिन्न संगठनों के बारे में बताइए। तो निजी क्षेत्र के विभिन्न संगठन निम्न प्रकार हैं। यहाँ पे लिखा गया है, एकल स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त पूंजी कंपनी, संयुक्त हिंदी परिवार व्यवसाय, सहकारी समितियां इत्यादि। प्रश्न क्रमांक 12 का, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 13, सरकार देश में क्षेत्रीय संतुलन कैसे स्थापित करती है, स्पष्ट कीजिए। तो सभी क्षेत्रों एवं राज्यों का एक समान विकास करना एवं क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना सरकार का कर्तव्य है। इसके लिए सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना करती है तथा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर पिछड़े क्षेत्रों का विकास करती है। प्रश्न क्रमांक 14, देश के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो भारत जैसे विकासशील देशों में व्यवस्थित एवं नियोजित विकास की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये देश प्रायः निर्धनता के दुष्चक्र की पकड़ में होते हैं। इसके छुटकारा पाने के लिए आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने और पूंजी संचयन की दर को बढ़ाने की तुरंत आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 15, निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आधार एक कॉलम बना लेना, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का 2 कॉलम। तो इस प्रकार से 3 कॉलम बनाकर इसमें आप इसके अंतर को डिफाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पूरी तरीके से यहाँ पे अंतर आप देख सकते हो, आप इसको देखकर लिख लेना। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 7 छूटा था उसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है।
यूएसए की 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सूची बनाइए। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ जनरल इलेक्ट्रिक पहला, दूसरा हो जाएगा एक्सॉन मोबाइल। ठीक है, तो ये 2 कंपनियाँ हैं जो कि यूएसए की हैं। ओके, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो समझ में आ गया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।